तो स्वागत है आपका 2021 में। तो जैसा कि आप सब जानते हो 2020 जैसा सुअर साल हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आया था। इस साल ने लोगों की ज़िंदगी ऐसे कर दी थी जैसे बिना चाय पत्ती के चाय। और मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसे कट रही थी कि ना ही उस टाइम मेरे पास फ़ोन था और ना ही आज़ादी। पर मेरे कुछ ऐसे गांडू दोस्त हैं जिन्होंने लॉकडाउन भर मेरा साथ दिया। उस टाइम तो बस ऐसे ज़िंदगी कट रही थी। 10 बजे उठो, 12 बजे ब्रश करो और 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ बकचोदी चलती थी। ना खाना खाने की टेंशन, ना पढ़ाई की। शरीर ऐसे हो गई थी जैसे तार पर 1 साल से लटका हुआ कच्चा। और पढ़ाई जैसी कुछ चीज भी है वो तो हमें लॉकडाउन के बाद से पता चला। 2020 की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। तो चलिए देखते हैं 2020 में लोगों की जिंदगी कैसे झंड हुई। तो जैसा कि आप सब इस शहर को अच्छे से जानते होंगे, ये एक ऐसा शहर है जहां लड़कियां तो क्या, कुत्ते, बिल्ली, सूअर, हाथी, केकड़ा, मच्छर, मक्खी सब अपनी जान बचाते हैं। एक दिन यहाँ के एक इंसान ने चमगादड़ का खा लिया और उसको खाने के बाद दुनिया में एक अलग ही किस्म का प्राण मारने जैसा एक वायरस आ गया जिसका नाम है कोरोना। ये सब सुनकर लोग ऐसी हरकतें करते हैं। क्या तेरा? कमलेश। कहाँ का रहने वाला? भोपाल। यहाँ पे कैसे आया? भक्के। डुन 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 डुन। कोरोना ने सबकी जिंदगी ऐसे कर दी थी। तो किसी को रोटी तक नसीब नहीं होती थी तो कोई रोज चिकन खाता था। फिर भी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा साथ दिया था पबजी ने। ये सब सुनकर आजकल के लौंडे इतना खुश होते हैं कि जैसे कि उनकी कोई नई गर्लफ्रेंड बन गई हो। इसके लिए हमने घर वालों से इतनी गाली सुनी है जितनी हमने पढ़ने के लिए नहीं सुनी। और पूरे लॉकडाउन पर इसी ने हमारा साथ दिया है, वरना टीवी पर पूरे लॉकडाउन बस हमने रामायण ही देखी है। और उस टाइम हमने एक चीज की अच्छे से मारी है जिसका नाम है फोन। इस बंदे के बगैर तो ऐसा लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं। अब तो फोन की ऐसी आदत पड़ गई है कि सुबह उठते ही हाथ में फोन होता है। और जब पहले सुबह उठते थे तो होता था। फोन हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि कल का पैदा हुआ बच्चों को मिल जाता है। और आजकल के बच्चों को ABCD आती हो या ना आती हो, पर क्रोम पर X&XX सर्च करने में इन्हें मिनटों भर नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं लॉकडाउन में टॉप 5 झटूलो बंदों ने क्या क्या कारनामे किए हैं। तो टॉप 5 पे वो बंदे आते हैं जो अपने आप को समझते हैं। इनको लगता है कि ये एक सेलिब्रिटी है, पर ये लौड़े हो तुम, छोटी लुल्ली वाले, वो भी टेढ़े वाले। वैसे ये है तो सेलिब्रिटी ही। जैसे हमारे देश की ये सेलिब्रिटी है उसी तरह से ये भी एक सेलिब्रिटी हुए। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है मिस आमिर सिद्दीकी। ये एक ऐसी सेलिब्रिटी है कि इनके पास जॉनी सिंस जैसे महान कलाकार का भी कॉल आता है कि हमको तुम्हारी कान लेना है हम। ये सुनने के बाद ये इतने खुश होते हैं और बोलते हैं कि जॉनी सिंस जैसा महान व्यक्ति हमारी और जब इनकी मार ली जाती है तो इनकी गांड की अगरबत्ती जल जाती है। और उस अगरबत्ती को बुझाने के लिए ये जॉनी सिंस को दोषी ठहराते हैं और उन पर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें बोलते हैं कि जॉनी सिंस ने हमारी मार ली है और ऐसी आप कितनों की मार मार के अपनी हवस बुझाएंगे और यहाँ हमारी गांड का स्टेमिना कम होते जा रहा है। तो लॉकडाउन में इन्होंने अपनी जिंदगी की अच्छे से माँ बहन करवाई थी। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारे टॉप 4 पर कौन आते हैं। तो 4th नंबर पर एक ऐसा इंसान आता है जिसको उड़ता हुआ तीर अपनी गांड में लेने का शौक है। ये बिन मतलब के किसी के भी बीच में घुस जाता है, तभी सारी दुनिया इसको बीच वाला फिंगर दिखाती है। तो हम जिस महान एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उसका नाम है मिस फैजू। ये इतनी महान एक्ट्रेस है कि इनको कुछ दिनों पहले ब्लू फिल्म मिली थी जिसमें ये एक दर्दनाक और मज़ेदार स्क्रीन का रोल कर रही हैं। इस फिल्म का जो एक्टर है उसका बहुत ही लंबा चौड़ा फैन फॉलोइंग है और इंडिया में लोग उसको गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो शख्स इतना जाना माना सेलिब्रिटी है कि बच्चा बच्चा अपनी मूंगफली को हिलाने के लिए उसकी वीडियो देखता है। तो उसका नाम है जॉनी सिंस। अब जॉनी सिंस मिस फैजू के साथ एक भयानक फिल्म बनाने वाला है। तो चलिए देखते हैं वो वाली फिल्म कब आती है। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि मिस्टर फैजू और मिस आमिर सिद्दीकी के संबंध कुछ इस तरह थे। लॉकडाउन पर इन्होंने ऐसी ही वीडियो बना के हमारे देश का एंटरटेनमेंट किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 3rd नंबर पे वो लौड़े बंदे आते हैं जो अपने देश को एक महान देश मानते हैं पर असलियत में वो एक तो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको लगता है कि दुनिया में उसकी बहुत इज्जत है पर उसकी लौड़ा का इज्जत है।
तो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है वकार जका। इसका नाम भी इसी की गांड की तरह टेढ़ा है और इसको हमारे देश से बहुत परेशानी है क्योंकि हमारे देश ने इसकी टपा करके ली है। तो ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे मुंह का पाकिस्तान में एक मारने जैसा एक शो करता है जिसमें ये अपने ही को मुंह में लेने को बोलेगा और कभी कभी अपने टट्टे को खाने के लिए बोलेगा और जो बंदा अपने मुंह में ले सकता है उनको ये बोलता है। इलेक्शन हो गई आपकी। तो पाकिस्तान में ये इसी तरह के डेयरिंग शो करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सेकंड नंबर पर वो आते हैं जिसके आने से ही लॉकडाउन लगा था, जिसके आने से ही हमारी 10 सूरजमुखी बना दिया। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात हमने पहले भी की थी। तो उसका नाम है कोरोना। इसका नाम सुनते ही लोगों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। इसके बारे में जितनी बेइज्जती करे उतनी ही कम है। इसने 2020 की मां बहन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और उन बंदों को बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा जिन्होंने 9th क्लास में बुक की मुंह दिखाई तक नहीं करी थी और बिना कुछ पढ़े ही वो 10th क्लास में पहुंच गए। तो चलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो आगे चलते हैं। तो आगे हम जिसकी बात करने वाले हैं उसने लॉकडाउन पर हमें मुझे दिखाकर लोगों का अच्छा एंटरटेनमेंट किया है, पर कुछ जैसे शकल के लोगों की वजह से उस बंदे को अपनी जान गंवानी पड़ेगी थी। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे वीडियो के टॉप 1 में आता है, जिसको पैदा होने वाला बच्चा भी अच्छे से जानता है। तो उसका नाम है टिकटॉक। टिकटॉक की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। ये वह प्लेटफॉर्म है जहां पर कुछ बंदों ने मरवाना सीखा है और ये इतने बड़े वाले बन गए थे और दुनिया भर से इनके पास कांटेक्ट आते थे और हमारे देश के कुछ बंदे इस ऐप का शिकार बन गए थे, जिस वजह से हमारी सरकार को ये लौड़ा जैसे ऐप को बैन करवाना पड़ा। और ये न्यूज सुनकर उन बंदों की गांड फटी रह गई है जिसकी गांड पे ब्लू टिक लगा था और ये एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। तो खैर अब तो वो मुजरा ऐप बंद हो गया है, जिस वजह से हमारे देश के कुछ मीठों को परेशानी हो रही है। पर उनके लिए इंस्टाग्राम ने एक खोल दिया है जहां पर उनको मुजरा करने में दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो लॉकडाउन में कुछ जैसे शकल वालों ने अपनी जिंदगी तो खराब करी, साथ में हमारा दिमाग और खराब कर दिया। तो 2021 में ऐसा ना हो तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें हिंदुस्तानी बंदा।